हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए इस वीडियो में। और ऑपरेशन लोटस आपने सुना होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर स्टार्ट हो गया है। आप सभी को पता है कि 3 साल पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे साहब की महाविकास आघाड़ी की सरकार में विद्रोह किया। और विद्रोह करने के बाद आप सभी को पता है कि सूरत और गुवाहाटी जो लॉज में भागे थे, उसके बाद एक नारा महाराष्ट्र में बहुत जोर पकड़ा था, 50 खोके एकदम ओके। लेकिन ये नारा भी काम नहीं आया और फीका पड़ गया। और नवंबर में जो चुनाव हुआ महाराष्ट्र का, उसमें एकनाथ शिंदे 80 सीटों पे लड़के जो है 57 सीट जीत कराते हैं और उद्धव साहब ठाकरे 97 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 20 सीटें जीत कर आते हैं। गुरुवार को जो है बाला साहब ठाकरे की 99 जो है जयंती पर जो है एक रैली आयोजित थी, उसमें एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा था कि असली शिवसेना कौन, ये आप ही बताइए, क्योंकि 97 सीट पर यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे चुनाव लड़ते हैं और 20 सीट जीत कर आते हैं। और मैं जो है 80 सीटों पर चुनाव लड़ा और मैं जो है 57 सीटें जीत करके आया। तो असली शिवसेना कौन, ये जनता ने बता दिया। जनता ने असली शिवसेना पर मोहर लगा दिया, ऐसी बातें कही। अब बात खबर निकल के आ रही है कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को अमित शाह का जो है दौरा है महाराष्ट्र के अंदर, और उस दौरे में फाइनल हो जाएगा कि ये जो 6 सांसद उद्धव ठाकरे गुट से टूट करके शिंदे गुट में जाने वाले हैं। इस पर सिर्फ और सिर्फ इस दौरे के बाद अमित शाह की हरी झंडी मिलने के बाद 6 के 6 सांसद जो है शिवसेना बाला साहब ठाकरे जो नाम है शिंदे साहब का, उसमें चले जाएंगे, जिसमें 5 ग्रामीण सांसद है और एक मुंबई से। कहने का मतलब है कि ऑपरेशन लोटस सुनते सुनते आए थे, अब ये टाइगर भी ऑपरेशन करने लगा है। और महाराष्ट्र की चुनाव जो है आप सभी को पता कि इसमें बहुत सारे धांधली के आरोप लगे, चुनाव आयोग भी लपेटे में आया, राजीव कुमार पर भी संदेह जताया गया और साथ में घसीटे गए डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने संजय राउत ने उन्हें घसीटा था। अब इसके बाद जो है ऑपरेशन लोटस में 6 सांसद चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के, जिसमें 3 सांसद बच जाएंगे। टोटल 9 सीटें जीत करके उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में सबको चौंका दिया था। लेकिन बाद में विधानसभा चुनाव में 97 सीट में सिर्फ 20 सीटों पर जीत हासिल करी और उन्होंने अपना जो है पाया हुआ जो वजूद था वापस से खो दिया। अब देखना ये बाकी है कि आज ये कल में ये औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, 6 सांसद इधर चले आएंगे। तो कहने का मतलब नीतीश कुमार की पैंतरेबाजी से इसीलिए शायद अमित शाह और मोदी को डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि बाकी के जो सांसदें हैं वो जल्द से जल्द 1.5 से 2 साल में या 6 महीने में जैसे भी है एन क्रेन प्रकरण तोड़ लिया जाएगा। और तोड़ने की शुरुआत महाराष्ट्र से हो गई और वो भी उद्धव ठाकरे की पार्टी से शुरुआत हुई है। अब आगे देखते हैं कौन कौन और टूटता है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस में कुछ भी हो सकता है। आप सभी को पता है कि जो है भाजपा के जो चाणक्य हैं, आपको सबको पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जहां पर वो चाहे तो ट्रम्प की सरकार भी गिरा करके खुद की सरकार बना सकते हैं, क्योंकि आपने खुद ने भी देखा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार किसने नारा दिया था। और ट्रम्प ने भी जो कागज मोदी जी ने भारत के अंदर सीए एनआरसी के तहत कागज ढूंढवा दिया था लोगों को कि कागज दिखाना पड़ेगा, अब जो है अमेरिका ने भारतीयों को कागज दिखाने के लिए जो है ये कर दिया, प्रावधान ला दिया। वहां से 18,000 भारतीय भारत आने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये डंका बज रहा है कि घंटा बज रहा है, ये जानना अंधभक्तों के लिए बहुत जरूरी है
क्योंकि एस जयशंकर को जो है पहली पंक्ति में बिठा दिए, तो सुधीर तिहाड़ी चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भारत का सम्मान देखो, जो है पहली पंक्ति में ट्रंप ने जयशंकर जी को बिठाया, लेकिन तिहाड़ी को यह भी बताना था कि प्रधानमंत्री को न बुला करके पूरे देश का अपमान जो अमेरिका ने किया उस पर बात क्यों नहीं हो रही है। तो देखते रहिए मेरा ये चैनल, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।